एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में भयंकर बगावत भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बार बीजेपी के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें रोज ही बढ़ा रहा है। अब जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से 11 प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, तो उनकी पार्टी में भयंकर कोहराम के कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बीजेपी के जाल में फंसे केजरीवाल, क्या विधानसभा में होगा बड़ा खेला? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की पहली लिस्ट ने कई लोगों को हैरान कर दिया, तो कुछ विधायकों और उनके समर्थकों को परेशान। पहली ही लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर यह भी संकेत दे दिया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए इस बार बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को दरकिनार किया जा सकता है जिनका फीडबैक ठीक है। पहले लिस्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि पार्टी ने एक तरफ जहां 2020 में जीते हुए अपने 3 नेताओं का पत्ता काट दिया है, तो 6 ऐसे प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है जिन्हें 5 साल पहले हार का सामना करना पड़ा था। जीते हुए 3 नेता दरकिनार। पार्टी ने 5 साल पहले जीते हुए जिन 3 विधायकों का टिकट काटा है, उनमें शामिल है किराड़ी से ऋतुराज झा, मटियाला से गुलाब सिंह यादव और सीलमपुर से अब्दुल रहमान। दिलचस्प बात यह है कि ऋतुराज और गुलाब सिंह की जगह पार्टी ने उन नेताओं को तरजीह दी है जो 5 साल पहले इनसे ही मुकाबला हार गए थे। वहीं सीलमपुर से जुबेर अहमद चौधरी को उतारा गया है, जिनके पिता मतीन अहमद कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे। पार्टी सूत्रों की माने तो इन तीनों ही सीटों पर विधायकों के कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं थी और ऐसे 5 साल पहले हारे उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति थी। ऐसे में पार्टी ने उन उम्मीदवारों को अपने पाले में लाकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। हारे हुए 6 उम्मीदवारों पर दांव। आपके दिल्ली अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिन 11 नामों का ऐलान किया है, उनमें से 6 ऐसे हैं जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं बदले हैं जहां पिछले बार उसे बीजेपी से मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। विश्वास नगर से पिछली बार हार चुके दीपक सिंघला और रोहतास नगर में पराजित हुए सरिता सिंह पर दोबारा भरोसा जताया गया है। बदरपुर से राम सिंह नेता पर दांव लगाया गया है। तीनों ही नेता बेहद करीबी मुकाबले में बीजेपी से हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। टिकट बांटने में दल बदलुओं को तरजीह। आम आदमी पार्टी के 11 उम्मीदवारों की लिस्ट में करीब 50% उम्मीदवार दल बदलू है। 4 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो हाल ही में आप में शामिल हुए हैं। छतरपुर से उम्मीदवार बनाए गए ब्रह्मा सिंह तंवर पहले बीजेपी में थे। 2020 के चुनाव में ब्रह्मा सिंह आपके करतार सिंह तंवर से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद करतार ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद आपने ब्रह्मा को अपने पाले में खींच लिया। किराड़ी के पूर्व विधायक अनिल झा को भी आपने उम्मीदवार बनाया है। 2015 और 2020 में इस सीट से आपके ऋतुराज झा ने जीत हासिल की थी। इस बार आपने ऋतुराज का टिकट काट दिया है। लक्ष्मी नगर सीट से आम आदमी पार्टी ने बीवी त्यागी को मैदान में उतारा है। त्यागी पहले बीजेपी में थी, लेकिन 2020 में उनका टिकट काट दिया गया था। यहां से आपके उम्मीदवार रहे नितिन त्यागी बीजेपी में चले गए। सीलमपुर सीट पर कांग्रेस से आए मतीन चौधरी के बेटे जुबेर चौधरी को आपने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ के विधायक अब्दुल रहमान का टिकट काटा गया है। मतीन चौधरी सीलमपुर के बड़े नेता माने जाते हैं। सीलमपुर से विधायक रहे राजेंद्र पाल गौतम ने हाल ही में बगावत कर दी थी, जिसके बाद यहाँ के जमीन को मजबूत करने के लिए आपने वीर सिंह ढिंगान को अपने पाले में लिया था। आपने अब उन्हें आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार बना दिया है। वहीं मटियाला विधानसभा सीट पर आपने सुमेश शौकीन को उम्मीदवार बनाया है। यहां से विधायक गुलाब सिंह का टिकट कट गया है। 2020 चुनाव में सुमेश इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। क्या है केजरीवाल की गुगली का राज? राजनीतिक जानकारों की माने तो अरविंद केजरीवाल ने इस बार महीन चाल चलते हुए प्रत्याशियों का चुनाव किया है। वो इस बार जीत के इतिहास की बजाय वर्तमान में जनता के बीच छवि को तरजीह देने जा रहे हैं।
खुद केजरीवाल ने भी हाल के समय में सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वो जनता से मिले फीडबैक और जनता की संभावना को देखते हुए टिकट बांटने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी दोस्त या रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे। इशारा साफ था कि टिकट बंटवारे में नाम नहीं बल्कि काम देखा जाएगा। आपने इन नामों पर जताया भरोसा। दिल्ली की बदरपुर सीट से साल 2019 में बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी विधायक चुने गए थे। फिलहाल वो लोकसभा सांसद हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने राम सिंह नेताजी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं लक्ष्मीनगर सीट पर आपने बीबी त्यागी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि फिलहाल अभय वर्मा यहां से विधायक है। बीजेपी की चाल में फंसे केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के चतुर और चालाक खिलाड़ी बन गए हैं। केजरीवाल के पास बेशक राजनीति में 10-12 सालों का ही अनुभव है, लेकिन उनके हाल के लिए कई फैसले बड़े बड़े दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अब ये क्या कर दिए। केजरीवाल एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों को दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में पानी पिलाने का प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस प्लान में उनके करीबी ही उनका खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक करीबी केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। केजरीवाल बेशक अपने फैसलों के जरिए राजनीति का चतुर चालाक खिलाड़ी बनना चाह रहे हो, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में उनके सामने बीजेपी के रूप में एक ऐसा खिलाड़ी और टीम है जिसके पास हर परिस्थिति के लिए अलग योजना और रणनीति पहले से ही तैयार हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने फैसले की वजह से चतुर और चालाक साबित होंगे या फिर बीजेपी के जाल में फंस जाएंगे। हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने 5 ऐसे फैसले लिए जिसको बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। पहला, दिल्ली सरकार पुराने शराब कानून की जगह नई शराब नीति क्यों लेकर आई? अगर लाई तो फिर वापस क्यों ले लिया? दूसरा, जब केजरीवाल सीएम रहते जेल में 6 महीने रह सकते हैं तो जेल से बाहर आने के बाद सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया? तीसरा, जब मंत्रिमंडल में कैलाश गहलोत नंबर 2 थे तो फिर आतिशी को दिल्ली का सीएम क्यों बनाया गया? चौथा, बीते लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो विधानसभा में गठबंधन के साथ लड़ने से परहेज क्यों किया? और आखिर में 5वां, राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत ने शीश महल और भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों बनाया? बीजेपी ने बनाया आपको घेरने का प्लान। बीजेपी दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनाएगी कि आखिर केजरीवाल के सहयोगी क्यों उनका साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के हर चाल पर नजर रख रही है। मेयर चुनाव के बाद दिया उनका भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीतती तो सिविल सेंटर से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो होता और पीएम मोदी पार्टी ऑफिस में आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते। ये बात तर्क संगत नहीं लग रही है क्योंकि पीएम मोदी उस समय विदेश में थे और फिर विदेश से बीजेपी ऑफिस कैसे आ जाते। कैलाश गहलोत बनेंगे दिल्ली बीजेपी का बड़ा चेहरा। आपसे इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने सीएम आवास से जुड़े विवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक कई मामलों का जिक्र किया। कैलाश गहलोत का दिल्ली देहात इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है। शायद कैलाश गहलोत के जाने से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली देहात के एक और विधायक रघुविंदर शौकीन को मैदान में उतारा है, मंत्री बनाया। कांग्रेस के एक और पूर्व विधायक सुमेश शौकीन को भी पार्टी में शामिल कराया। इससे पहले बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा को भी आप में शामिल करा चुके हैं। दिल्ली में जाट वर्सेस जाट और दलित वर्सेस दलित की लड़ाई। दिल्ली देहात के जाट नेता रघुविंदर शौकीन को कैलाश गहलोत की जगह आतिशी कैबिनेट में शामिल करने का फैसला केजरीवाल की भविष्य की राजनीति का परिचायक है। केजरीवाल ने इस फैसले से बीजेपी पर 2 निशाने साधे हैं। पहला, दिल्ली देहात के एक जाट नेता को कैबिनेट में जगह दी जो गहलोत के जाने के बाद खाली हुई थी। दूसरा, उन्होंने बीजेपी और कैलाश गहलोत के संदेश दिया है कि कैलाश गहलोत को संदेश दिया है कि उनकी जगह लेने के लिए आम आदमी पार्टी में कई नेता मौजूद है और बाहर से भी लोगों को लाया जा सकता है। रघुविंदर शौकीन 2 बार नांगलोई जाट से विधायक रह चुके हैं, साथ में 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। पेशे से वो सिविल इंजीनियर भी हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जाट की जगह जाट और दलित की जगह दलित की पॉलिटिक्स कर बीजेपी को करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास भी आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कई सारे प्लान बनाकर तैयार रखे हैं। अब देखना होगा कि केजरीवाल की दूसरी पार्टियों से आए नेताओं पर दांव लगाने का प्लान
कितना कारगर साबित होता है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।